कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। जिमिन टेल मी, अब बोलो कि तुम बाहर क्या रायता फैला कर आई हो। इतना बड़ा झूठ तुमने कैसे बोल दिया? तुम प्रेग्नेंट हो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं? तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? दफा क्योंकि मैंने झूठ बोला है। तुम्हारे मॉम डैड मान ही नहीं रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उन्हें मनाऊं, तो बस इसीलिए मैंने ये झूठ बोल दिया ताकि कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। वो सब तो ठीक है जिमिन, लेकिन तुमने जो इतना बड़ा रायता फैलाया है, अब हम उसे समेटेंगे कैसे? इतना बड़ा झूठ तुमने जो बोला है, हम उसे सच कैसे करेंगे? क्योंकि मैं तो अपने डैड को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चली ना कि तुमने उनसे झूठ बोला था, वो भी इतना बड़ा वाला ना, तो तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे पीट डालेंगे। और नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मुझे नहीं पता, मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया। आगे तुम्हें इस झूठ को हैंडल करना पड़ेगा, मैं नहीं जानती। ओह गॉड, ओके फाइन, मैं ही कुछ सोचता हूँ। देखो इसका तो बस एक ही रास्ता निकल कर आ रहा है। अगर तुम वो बात मेरी सुन लो तो फिर मैं काम आगे बढ़ाऊँ। और रियली तो जल्दी बताओ कौन सा आइडिया है? देखो कोई सा भी आइडिया चलेगा, लेकिन इस झूठ को छिपाने के लिए कुछ भी चलेगा। प्लीज बोलो ना कौन सा आइडिया है, क्योंकि मैं अपने ससुर जी से डांट नहीं खाना चाहती। प्लीज सुगा बचा लो मुझे। ओके फाइन, एक आइडिया है, लेकिन वो आइडिया बताने से पहले मैं तुमसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। और हाँ, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। क्या मतलब? ऐसा भी कौन सा तुम सोल्यूशन बताने वाले हो जिसके लिए मैं तुम पर गुस्सा करूंगी? अच्छा बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? ओके फाइन, बता रहा हूँ। और वो ये तरीका है कि तुमने जो झूठ बोला है ना, अब उसे सच करना होगा। देखो मुझे ऐसे तो मत देखो, मेरे पास यही एक रास्ता था जो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी अगर तुम्हें ये ठीक ना लगे तो नहीं करेंगे। बाकी जो तुमने इतना बड़ा रायता फैलाया है ना, उसको समेटने का यही एक तरीका है, और मेरे पास कोई और तरीका नहीं है जिमिन। और वैसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? और वैसे भी कल तो हमारी शादी होने वाली है। देखो मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बात का बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। और रही बात इस झूठ की, तो इसे मैं तब तक छिपाऊंगी जब तक कि मैं तुम्हारे मॉम डैड का दिल नहीं जीत लेती। जब तक मैं उनकी लाडली बहू नहीं बन जाती ना, तब तक मैं इस झूठ को छिपाऊंगी। ओ माय क्यूटी पाई, देखो तुम तो मेरी लाडली हो ही। और रही बात मेरे मॉम डैड की, तो उनकी भी जल्दी लाडली बन जाओगी। एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets. हाँ, अब ये क्या है? ये रुक क्यों गया? अब क्या करूँ? मुझे फ्रेश भी नहीं होने दिया ठीक से। क्या करूँ मैं? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, वो एक्चुअली अचानक से शावर बंद हो गया है। मैं शावर ही ले रही थी और बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। ओह ऐसा है क्या? वो एक्चुअली 2-3 दिन से प्रॉब्लम थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए शायद आज पूरी तरीके से खराब हो गया। उसे ठीक करवाना पड़ेगा। एक मिनट, पहले मैं देख लेता हूँ। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मैं ही ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करना पड़ेगा? और आप आएंगे? लेकिन कैसे? टायर ठीक तो करना पड़ेगा, वरना तो फ्रेश नहीं हो पाओगी। और मुझे लगता है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ठीक कर लूंगा। मैंने कितनी बार अपने हाथ से ठीक किया है, इसलिए मैं ठीक कर सकता हूँ। तो अगर तुम बोलो तो मैं अंदर आ जाऊँ और शावर को ठीक कर दूँ? आर यू ओके? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। ओके, पर ताई डोर तो ओपन करो। बिना डोर ओपन करे मैं अंदर कैसे आ पाऊंगा? शावर सही कर दीजिए। हाँ, अभी सही करता हूँ।
कैसे चलते चलते अपने आप ही रुक गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ ठीक है, आप बाहर जाइए। शुगा, अब बताओ अभी, मैं कब से तुम्हारी सरप्राइज का वेट कर रही हूँ। तुमने कहा था तुम मुझे सरप्राइज होगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जानता हूँ जिमिन, अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ। 1 2 3। मैंने जो सिलेक्ट की है प्यारी तो है वैसे, लेकिन आज जब तुम पहनोगी ना तो इसकी खूबसूरती डबल हो जाएगी। जिमिन, प्रपोज तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कर दिया था। अब मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करना चाहता हूँ, और वो भी शादी के लिए। जिमिन, तुम मेरी लाइफ का वो पल हो जिसे मैं हर पल जीना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे अगर ना भी करोगी तभी शादी तो मैं तुमसे कर ही लूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो तो फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें वापस भी नहीं जाने दूंगा। मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई विल, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। अब हमें घर जाना होगा। वो क्या है ना कि शादी का टाइम होने वाला है, इसलिए हमें रेडी होकर वेडिंग हॉल भी जाना है। डैड ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, बस हमारी शादी होनी बाकी है। ओके चलो।
कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना, वो क्या करनी थी बोलिए। हाँ वो एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना था कि कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो ताए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कल रात की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी हो और इसकी वजह भी मैं जानता हूँ क्योंकि तुम कभी भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे साथ वो सब कर लिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते, तो माफी मांगने का कोई फायदा ही नहीं है। नॉट ओके ताई, नॉट ओके, बिकॉज मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो चुकी हो और शायद तुम इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करोगी। ताई तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत हो। और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर तुम मुझे रोकती तो मैं जरूर रुक जाता, लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका क्योंकि उस वक्त मुझे लगा नहीं था कि मुझे आपको रोकना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं रोका। आई एम सॉरी। सॉरी तुम क्यों बोल रही हो ताई? सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए क्योंकि गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मुझे उस वक्त खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई एम रियली सॉरी। देखिए मैंने कहा ना कि आप सॉरी बोलना बंद कीजिए, ना आपकी गलती थी ना मेरी गलती थी। उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, तो ना आप मुझसे सॉरी बोलेंगे और ना ही मैं आपसे सॉरी बोलूंगी। बात खत्म। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। हाँ ये क्या था? मैंने ताई का पहली बार ऐसा रूप देखा है। वो गुस्सा भी करती है? सच में मुझे तो पता ही नहीं था। अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ वरना वो और भी गुस्सा करेगी। इतना बोलकर जंगकुक जल्दी से रेडी हो जाता है और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चला आता है। आप आ गए? वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ पर ग्रैंडमा कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठी क्या? तुम रुको, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। अरे मैं ग्रैंडमा को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो मैं उन्हें भी उठा देता हूँ। काफी टाइम हो गया, अब तक उठ जाना चाहिए था उन्हें। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं कि ग्रैंडमा अब हमारे बीच नहीं रही? क्या ये क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब कि वो सपना नहीं था, वो सच था। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो इन्हें वापस से याद दिला दिया। इतने मुश्किल से तो ये बोले थे। मुझे लगा कि वो सपना था। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंडमा, I miss you so much. मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? प्लीज चुप हो जाइए और खुद को संभालिए। आप कैसे रोने से ग्रैंडमा वापस नहीं आने वाली। प्लीज खुद को संभालिए। डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। कुछ देर तक जंगकुक ऐसे ही कंटिन्यूअसली रोई जाता है, लेकिन ते उसे संभाल रही होती है और कुछ देर बाद ते उसे संभाल कर उसे शांत करा देती है। मुकम्मल हो गई। देखिए मेरे ख्याल से आज आपको ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे ना तो आप हमेशा ग्रैंडमा को याद करेंगे, और ऐसे में अगर आप ऑफिस जाएंगे तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए सही माइंड डाइवर्ट तो होगा ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऑफिस जाइए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मुझे नहीं जाना आज ऑफिस, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे मत भेजो। ओके ओके फाइन, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। प्लीज अब शांत हो जाइए। चाहे मेरे जिस्म में ये जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ये ज़मीन ये आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ देख लिया, अच्छे लग रहे हो। अब चलो नीचे शादी का फंक्शन स्टार्ट ही होने वाला है, चलो। सच में बेटा आज तुम दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है। तुम दोनों सच में साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। शुगा तुम अपने डैड के साथ नीचे जाओ, मैं जिमिन को लेकर आती हूँ। उसके बाद तुम दोनों की वेडिंग की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके जिमिन, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाना। उसके बाद शुगा अपने डैड के साथ नीचे वेडिंग हॉल में आ जाता है। कुछ देर बाद जिमिन भी नीचे आती है और उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है।
शायरी में तू है रूबरू, किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, है जो अधूरे